बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो सेशन में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 जिसमें आईकॉम के स्टूडेंट्स हैं, एफए के स्टूडेंट्स हैं, आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं और इसके अलावा जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने 4 बल्कि 5 जो मोस्ट एक्सपेक्टेड और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड मॉरल स्टोरीज़ हैं उनके लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और स्टूडेंट्स, वैसे तो आपकी जो बुक्स आपके मतलब का जो प्रोफेसर साहिबान जो है आपको लिखवाते हैं वो भी ठीक हैं, लेकिन मैंने ख़ास तौर पे ये वीडियो जिस मकसद के लिए बनाई है वो ज़रा आप सुन लीजिए। और उस लिहाज से ये मुनफरद हैसियत की अमल हमारा ये आज का टॉपिक होगा। वो ये है कि जब हम मॉरल स्टोरीज़ लिखते हैं, ख़ास तौर पे एफए और आईकॉम के स्टूडेंट्स, उनका कोई जो ग्रामेटिकल स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती हैं और टेंसेस के ऊपर भी उनको इतना ज़्यादा कोई गिरफ्त नहीं होती है, तो दैट्स वाई दे मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। स्टोरी लिखने के, मॉरल स्टोरी लिखने के कुछ असूल हैं। उन असूलों में एक जो सबसे बड़ा असूल है वो ये है कि उस स्टोरी जो है वो हमेशा पास्ट वर्ब में लिखी जाती है। और मैंने आज की ये जो आपके साथ 4 या 5 मॉरल स्टोरीज़ डिस्कस करनी है, एक तो ये इम्तिहानी नुक्ता निगाह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप तकरीबन 90% चांसेस हैं कि इसमें से ही आ जाएंगे। इसमें कोई मुबालगा आ रहा ही नहीं है, कोई एग्जैजरेशन नहीं है। ये आपके लिए हकीकत पर मबनी आपके साथ में ये स्टेटमेंट अपनी शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें स्टूडेंट्स, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टोरी हमेशा पास्ट में लिखी जाती है। और मैंने यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने जितने भी सेंटेंसेस इस्तेमाल किए हैं मैंने बाकायदा उनका कलर जो है वो डिफरेंट कर दिया है। जैसे यहाँ पे देखें, ये पास्ट का वर्ब है हैड, ये वाज पास्ट में है। ये देखिए हैड पास्ट होता है हैज़ ऐप का। ये कोल्ड सेकंड फॉर्म है कोरल की, यानी पास्ट है। एडवाइज्ड पास्ट है। इस तरह वाज जो है ये पास्ट है, यानी पास्ट वर्ब ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू को जहन में रखते हुए एक तो मॉरल स्टोरी को देखना है कि मैं किस तरह से बता रहा हूँ आपको कि पास्ट वर्ब में मॉरल स्टोरी जो है वो लिखी जा रही है। इसके अलावा मॉरल स्टोरीज़ की कुछ और भी असूल हैं जो दौरान इस वीडियो सेशन के मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप इन 4 या 5 मॉरल स्टोरीज़ को अच्छे से याद कर लीजिए और ये वीडियो देख के आप इसका अच्छी तरह एनालिसिस देख लीजिए, मैं किस तरह से एनालिसिस कर रहा हूँ। और उसको 3 से 4 दफ़ा एक स्टोरी को लिख के आप रीप्रोड्यूस कर लीजिए, लिख के याद कर लीजिए। होपफुली कि आपके लिए ये सारा कुछ यूज़फुल साबित होगा। स्टूडेंट्स, बेहतर विजिबिलिटी के लिए मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगाइए और इसे फुल जूम पे देखिए। आइए स्टूडेंट्स, इसका आगाज़ करते हैं। हमारी जो पहली स्टोरी है, अ फार्मर एंड हिज 3 सन्स, एक किसान और उसके 3 बेटे। ये टाइटल है और टाइटल जो है आपने देना होता है। मॉरल याद रखें स्टूडेंट्स, आपने नीचे देना होता है, ऊपर आपने कहानी का मॉरल यानी आपने टाइटल देना होता है। तो अ फार्मर एंड हिज 3 सन्स का मतलब एक किसान और उसके 3 बेटे। आप इसमें स्मॉल और कैपिटल का इतना मसला नहीं होता, लेकिन यह है कि आमतौर पे जो एंड का लफ्ज़ होता है वो स्मॉल होता है। आप हिज का एच कैपिटल कर सकते हैं, 3 का टी कैपिटल कर सकते हैं, सन्स का एस कैपिटल कर सकते हैं टाइटल में। ये मैं सिर्फ टाइटल की बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप वही जो रवायती तरीका है कि पहला लफ्ज़ कैपिटल कीजिए, बाकी आप स्मॉल में डालिए। यहाँ पे देखते हैं कि वंस देर वाज अ फार्मर, एक दफ़ा एक किसान था। आमतौर पे मॉरल स्टोरी का आगाज़ वंस देर वाज से ही किया जाता है और या वंस देर लगा के आगे पास्ट की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। तो हमने भी इसका आगाज़ इसी तरह किया। ये भी स्टोरी का एक लिखने का एक तरीका है, क्योंकि स्टोरी एक पास्ट इंसिडेंट को ज़ाहिर करती है। सो दैट्स वाई ही हैड 3 सन्स, वो 3 बेटे रखता था। हैड का माना रखता था। याद रखें स्टूडेंट्स, ये हैड पास्ट होता है, ये पास्ट वर्ब है हैज़ और हैव की। हिज सन्स, उसके जो बेटे हैं, हैड नो यूनिटी, यानी उसके बेटे इत्तेहाद नहीं रखते थे, इत्तफाक नहीं रखते थे। दे ऑलवेज कोरल्ड, वो हमेशा लड़ते रहते थे, वो हमेशा लड़ते थे। कोरल लड़ना झगड़ना, सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, मैंने आपको बारहा बताया। विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ। ये विद वन अनदर, चूँकि ये 3 बेटे हैं तो दैट्स वे आपने वन अनदर इस्तेमाल करना है, एक दूसरे के साथ। द ओल्ड फार्मर एडवाइज दैम, बूढ़ा किसान उन्हें नसीहत करता था। मैनी टाइम्स, कई बार, यानी बूढ़े किसान ने उन्हें कई बार नसीहत की भी कह सकते हैं हम, बट यूज़लेस, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। व्हेन द फार्मर वाज नियर हिज डेथ, और जब किसान अपनी मौत के करीब था, यानी बिस्तर मर्ग पर था, ही कॉल्ड फॉर
उसने बुला भेजा हिज सन्स अपने बेटों को। ही गेव दैम, उसने उनको दिया। गेव सेकंड फॉर्म है गिव की, और मैंने आपको बताया है कि स्टोरी हमेशा पास्ट में लिखी जाती है। और इस कलर में आप जितने भी ये वर्ड्स मैंने जो हाईलाइट किए हैं आप देखेंगे कि वो सेकंड फॉर्म ही है या वो पास्ट वर्ब है। ही गेव दैम अ बंडल ऑफ स्टिक्स, उसने उन्हें एक बंडल ऑफ स्टिक्स दिया, छड़ियों का गट्ठा। अब बंडल ऑफ स्टिक्स मशहूर है, हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं, लकड़ियों का गट्ठा कह लें या छड़ियों का गट्ठा कह लें, दिया। ही चैलेंज, उसने चैलेंज किया, दैम उनके साथ, उसने उनको चैलेंज किया। ही चैलेंज दैम, उसने उनको चैलेंज किया टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स वन बाई वन, के एक एक करके इस बंडल ऑफ स्टिक्स को तोड़ो। द एल्डेस्ट, ये सबसे बड़ा भाई जो है, ये तीसरी डिग्री इस्तेमाल करेंगे हम। द एल्डेस्ट, सबसे बड़ा भाई, ट्राइड फर्स्ट, कोशिश करने के लिए आगे बढ़ा, एंड कुड नॉट ब्रेक द बंडल, और बंडल ना तोड़ सका ऑफ स्टिक्स, छड़ियों का। देन द यंगर ब्रदर, फिर सबसे छोटे यानी ज़्यादा छोटा बेटा जो मुंडला यानी दरमियान वाला था, यंगर। द यंगर ब्रदर ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपनी पूरी कोशिश की। ही टू, वो भी फेल्ड, नाकाम हो गया। आप यहाँ पे नोट करें, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है यानी पास्ट वर्ब है। फेल्ड टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स। इन द एंड, आखिर में, द यंगेस्ट ब्रदर ट्राइड टू सक्सीड, सबसे छोटे बेटे ने कामयाब होने की कोशिश की। ट्राइड टू सक्सीड बट फेल्ड। दे फेल्ट मच अशेम्ड, उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई। ये जो फेल्ट है ये फील की, आप जानते हैं स्टूडेंट्स के सेकंड फॉर्म है, लिहाजा ये पास्ट वर्ब हो गई। फेल्ट आपने यूज़ करना है। दे फेल्ट मच अशेम्ड, देन द फार्मर ऑर्डर्ड, फिर किसान ने हुक्म दिया तो अनटाई द बंडल। ये लफ्ज़ अनटाई है, टाई का माना बांधना होता है और अनटाई का माना खोलना होता है। अनटाई द बंडल एंड ट्राई टू ब्रेक द स्टिक्स वन बाई वन, और उन्हें कहा कि एक एक करके छड़ियाँ तोड़ दें। इट वॉज एन ईजी टास्क, ये मैं एन भी लगा ले तो बहुत अच्छा होगा। इट वॉज एन ईजी टास्क, ये बहुत आसान काम था। एंड दे ब्रोक, और उन्होंने तोड़ डाली, ऑल द स्टिक्स वेरी सोन, वो सारी की सारी लकड़ियाँ या छड़ियाँ, वेरी सोन बहुत जल्दी। इट वॉज अ बिग ओकेजन, ये बहुत बड़ा मौका था इस वक्त फॉर द ओल्ड मैन के लिए, टू एडवाइज दम, उन्हें नसीहत करने का। ही एडवाइज्ड हिज सन्स, उसने अपने बेटों को नसीहत की। और स्टूडेंट्स याद रखें, स्टोरी लिखने का एक असूल ये भी होता है कि आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक दो सेंटेंस जो हैं वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने देने होते हैं। और जब हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट वर्ब भी है, वो किसी भी टेंस में आ सकती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। द स्टिक्स वर स्ट्रॉन्ग, तो किसान ने जो नसीहत की, क्या की कि छड़ियाँ मजबूत थीं। व्हेन टाइड टुगेदर, जब बाहम बंधी हुई थी, आपस में बंधी हुई थी, टाइड। द स्टिक्स वर वीक, और छड़ियाँ कमज़ोर थीं। व्हेन दे वर अनटाइड लफ्ज़ है स्टूडेंट्स, ये गलत होगा, यूनाइटेड लिखा गया है, अनटाइड है। ये टाइड की स्पेलिंग, और यहाँ पे आपने अनटाइड करना है, यानी इस लफ्ज़ के साथ आपने यू एन लगाना, अनटाइड। ये गलती से यूनाइटेड लिखा गया है, अनटाइड है। सिमिलरली यूनाइटेड टू स्टैंड, डिवाइडेड टू फॉल, इसी तरह आप मुतहद रहेंगे तो खड़े रहेंगे, और आपस में डिवाइड हो जाएंगे तो आप गिर जाओगे। द वर्ड्स हैड अ गुड इफेक्ट, ये दीज वर्ड्स है, ये THES कर लें। दीज वर्ड्स हैड अ गुड इफेक्ट, इन अल्फाज का अच्छा असर हुआ ऑन दैम, उन पर। दे नेवर क्वारल्ड, वो कभी ना लड़े, आफ्टर देयर फादर्स डेथ, अपने बाप की वफ़ात के बाद। स्टूडेंट्स के दो पॉसिबल मॉरल हैं, ये नीचे दिए हुए हैं। एक तो यूनियन स्ट्रेंथ है, और एक यूनाइटेड यू स्टैंड, डिवाइडेड यू फॉल है। स्टूडेंट नंबर 2 देखेंगे, अ फुल स्टैग, एक बेवकूफ़ बारहसिंगा। अ फुलिश स्टैग का मतलब बेवकूफ़ बारहसिंगा है। टाइटल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहली स्टोरी में भी, तो आपने A कैपिटल करना है, फुलिश का F कैपिटल करना है, स्टैग का S कैपिटल करना है। ये टाइटल है, मार्कर से लिखें पेपर में। वंस देयर वाज अ स्टैग, ये लफ्ज़ स्टैग है, बाद बच्चे इसको स्टेज पढ़ना शुरू कर देते हैं, ये स्टैग है, बारहसिंगा। ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहा था, एट अ पूल, एक तालाब पर। वाइल ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीते हुए, ही सा हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स। वाइल ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीते हुए, ये वाइल का इस्तेमाल है। वाइल का माना ते हुए होता है, जैसे वाइल ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीते हुए। ही सा हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, उसने अपने खूबसूरत सींग देखे, इन द क्लियर वाटर ऑफ द पूल, तालाब के शफाफ पानी में। क्लियर वाटर, शफाफ पानी, साफ पानी। ही स्टार्टेड प्रेजिंग, उसने तारीफ़ करना शुरू कर दी, हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, अपने खूबसूरत सींगों की। ही फेल्ट प्राउड ऑफ हिज हॉर्न्स, उसने अपने हॉर्न्स पर, अपने सींगों पर फ़ख्र महसूस किया। ही आल्सो सा,
ये सी की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि स्टोरी हमेशा पास्ट में चलती है तो दैट्स वाई हमने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। ही आल्सो सा हिज थिन एंड अगली लेग्स। थिन पतली को कहते हैं, थिन बारीक, एंड अगली बदसूरत को। ही डिसलाइक्ड हिज थिन लेग्स, उसने अपनी उन पतली दुबली पतली टांगों को नापसंद किया। ही स्टार्टेड ग्रुम्बलिंग। यहाँ देखिए बेटे स्टार्ट के बाद इंग फॉर्म आ रही है, स्टार्टेड प्रेजिंग है, तारीफ करना शुरू कर दी, और यहाँ पे स्टार्टेड ग्रुम्बलिंग, बुड़बड़ाहट करना शुरू कर दी, बुड़बड़ाना शुरू कर दिया, शिकवा करना शुरू कर दिया। ग्रुम्बलिंग, ये मुंह में बुड़बड़ाना बात करना, दैट इज़ कॉल्ड ग्रुम्बलिंग। एट द अर्ली अगली लेग्स, उन बदसूरत टांगों पर। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक ही हर्ड द ग्राउलिंग साउंड, उसने गुर्राने वाली आवाज़ सुनी। ये लफ्ज़ स्टूडेंट याद रखे, ग्राउलिंग है, ग्राउल गुर्राने को कहते हैं। ये कुत्ते जब गुर्राते हैं भौंकने से पहले या हमलावर होने से पहले तो उसको ग्राउल कहते हैं, ग्राउल गुर्राना। तो ग्राउलिंग साउंड लफ्ज़ होगा, गुर्राने वाली आवाज़ उसने सुनी। अब द हाउंड, शिकारी कुत्तों की। हाउंड शिकारी कुत्ता होता है। ही एस्केप्ड, ये सेकंड फॉर्म देख कर नोट करें, वो फरार हो गया, हरिडली तेज़ी से, वो जल्दी से भाग निकला। एज अगली लेग, जो उसकी बदसूरत टांगें, प्रूव्ड यूज़फुल, और ये वही टांगें हैं जिनको उसने नफ़रत की निगाह से देखा था, उसके लिए मुफीद साबित हुई। हिज लेग्स कैरीड हिम अवे, उसकी टांगें उसे बहुत दूर ले गई, अवे फ्रॉम द हाउंड, शिकारी कुत्तों से। वाइल्ड रनिंग, भागते हुए, हिज हॉर्न्स वर कॉट अप, उसके सींग उलझ गए, इन बशेस, झाड़ियों में। ही ट्राइड वेरी हार्ड, उसने बहुत कोशिश की टू गेट फ्री, आज़ाद होने की, बट ऑल इन वेन, लेकिन बेसूद, कोई फ़ायदा नहीं। सोन जल्द ही द हाउंड्स रीच देयर, शिकारी कुत्ते भी वहाँ पहुँच गए। दे कार्ड द स्टैग, उन्होंने 12 सिंह को पकड़ लिया। एंड टोर हिम इनटू पीसेस, और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये टोर सेकंड फॉर्म टीयर की है, टीयर का माना फाड़ना होता है। एंड टोर हिम इनटू पीसेस, सो हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, लिहाजा उसके खूबसूरत सिंह, विच वर द रीजन ऑफ हिज प्राइड, जो कि उसके फ़ख्र की वजह से कुड नॉट सेव, उसे ना बचा सके। हिज हॉर्न्स प्रूव्ड द कॉज ऑफ हिज डेथ, उसके सींग जो हैं उसके लिए कॉज ऑफ डेथ, यानी उसकी मौत की वजह साबित हो गए। तो जिनके ऊपर वो फ़ख्र करता था, प्राइड करता था, वही उसकी मौत का सबब बन गए। इसके पॉसिबल मॉरल आपके लिए दिए गए हैं। प्राइड हैज़ ए फॉल, या प्राइड हैज़ ए फॉल, गुरूर का सर नीचा, और ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। स्टोरी नंबर 3 है, आप इसका भी टाइटल नोट कर लीजिए। टाइटल में मैंने आपको बताया था कि आप कैपिटल और स्मॉल को मद्देनजर रख सकते हैं। ये 3 फ्रेंड्स एंड अ बैग ऑफ गोल्ड, ये बैग का बी कैपिटल भी किया जा सकता है इस टाइटल में, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये टाइटल है। तो टाइटल के अंदर जो लफ्ज़ नाउन होते हैं वो कैपिटल और एडजेक्टिव भी कैपिटल हो सकते हैं, सिर्फ एंड और ए का लफ्ज़ जब वो स्मॉल होता है। आप बैग का बी कैपिटल भी कर सकते हैं। वंस देयर लिव्ड 3 फ्रेंड्स, एक दफ़ा 3 दोस्त रहते थे इन अ विलेज, गाँव में। दे हैड नो सोर्स ऑफ लिविंग, ये जो सोर्स ऑफ लिविंग है इसका माना रोटी रोज़ी का ज़रिया होता है। लिव का माना वैसे रहना होता है, लेकिन यहाँ पे रोज़ी के माना आएगा, रोटी रोज़ी हम कह सकते हैं, ज़रिया मुआश कह लें, सोर्स ऑफ लिविंग ज़रिया मुआश नहीं था। दे सेट आउट, वो रवाना हुए ऑन ए जर्नी, एक सफ़र पर, टू सीक लिविंग, रोटी रोज़ी की तलाश में। दे क्लेम्ड, वो दावा करते थे, टू बी सिंसियर फ्रेंड्स, के आपस में बड़े मुखलस दोस्त हैं। बट इन रियलिटी, लेकिन हकीकत में, दे वर ग्रेडी एंड सेल्फिश, लेकिन दर हकीकत वो क्या थे, ग्रेडी थे और सेल्फिश थे। ऑन द वे, रास्ते में, दे फाउंड ए बैग ऑफ गोल्ड, ऑफ गोल्डन कॉइन्स, अ बैग फुल ऑफ गोल्डन कॉइन्स। गोल्डन कॉइन्स ये सोने के बने हुए सिक्के, पुराने ज़माने में इस तरह के सिक्के इस्तेमाल किए जाते थे, मेटालिक मनी, मेटल ये धात के सिक्के होते थे, हम इनको अशरफियाँ भी कहते हैं उर्दू में। तो उन्हें गोल्डन कॉइन्स, उन्हें अशरफियाँ मिली, सोने की सिक्कों की, अब कह लो कि भरा हुआ बैग कह लें, या अशरफियों का भरा हुआ एक बैग मिल गया। दे वर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुए, टू फाइंड सो मच गोल्ड, को उन्हें इतना सोना मिल गया। दे एग्रीड, वो मुत्तफिक हो गए, टू डिवाइड द गोल्डन कॉइन्स, के सोने के सिक्कों को डिवाइड करेंगे इक्वली, बराबर बराबर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इक्वली, इक्वली का मतलब होगा बराबर बराबर, अमंग देमसेल्व्स, आपस में। बट इनवर्डली, लेकिन चूँकि वो ग्रीडी थे और खुद गर्ज थे अंदर से, तो इनवर्डली लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, लेकिन अंदर ही अंदर से ईच विश्ड, हर कोई चाहता था, टू गेट्स ऑल द कॉइन्स, के सारे सिक्के वही हासिल कर ले। तो ये लालच उनके ऊपर गालब आ रहा है, खुद गर्जी गालब आ रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, दे फेल्ट हंग्री, वो भूखे हुए या उन्हें भूख महसूस हुई, उन्हें भूख लग गई कह लें, हमने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी, फेल्ट। वन ऑफ देम वेंट, एक उनमें से एक गया,
वेंट, ये सेकंड हम गो की है, वेंट हमने यूज़ करना है। टू बाई सम फूड फ्रॉम द नियर बाई टाउन, करीबी शहर से, करीबी गांव से, करीबी इलाका के लिए नियर बाई का माना करीबी होता है। ही वॉज ग्रीडी, वो लालची था। देयरफॉर ही डिसाइडेड टू किल द अदर 2 फ्रेंड्स, इसलिए उसने उन बाकी 2 दोस्तों को मारने का फैसला किया। ही बट सम पॉइजन, उसने कुछ जहर खरीदा, मिक्सड इट इन द फूड, उसे खाने में मिलाया, एंड रिटर्न टू हिज फ्रेंड्स, और दोस्तों की तरफ वापस लौटा। द अदर 2 फ्रेंड्स, दूसरे 2 दोस्त वर आल्सो ग्रीडी, भी लालची थे। इन द एब्सेंस ऑफ द थर्ड, तीसरे दोस्त की गैर मौजूदगी में, इन द एब्सेंस ऑफ द थर्ड फ्रेंड, ये थर्ड फ्रेंड का स्टूडेंट्स ये एस नहीं लगेगा, मिस्टेक है। इन द एब्सेंस ऑफ द थर्ड फ्रेंड, तीसरे दोस्त की गैर मौजूदगी में, ये एक फ्रेज है, इन द एब्सेंस ऑफ, किसी की गैर मौजूदगी में। दे हैड ऑलरेडी मेड ए प्लान, उन्होंने मनसूबा बना लिया था टू किल हिम, उसे मारने का। दे वांटेड टू गेट हिज कॉइन्स आल्सो, वो चाहते थे कि उस वाले सिक्के भी वो हासिल कर ले। सो व्हेन द थर्ड फ्रेंड अराइव्ड, लिहाजा जो ही तीसरा दोस्त वापस पहुंचा, दे अटैक्ड हिम, उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया, एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। आफ्टर किलिंग, उसे मारने के बाद, दे बिगेन टू ईट, वो खाना खाने लग गए। द पॉइजन फूड, जहरीला खाना, वो जहरीला खाना खाने लग गए, और उन्हें पता नहीं था कि खाना जहरीला है। दे आल्सो डाइड आफ्टर द सम टाइम, और कुछ देर बाद वो भी मर गए। बहुत ब्रीफ अंदाज से मैंने इसकी एंडिंग की है। इसका टाइटल बनता है ग्रीड इज कर्स, लालच बुरी बला है, और एक बनता है एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और एक और टाइटल होता है ऑल कॉवर्ट ऑल लूज, अगर आप चाहें कि आपको सब कुछ मिल जाएगा तो आपका सब कुछ छिन जाएगा। चलिए स्टूडेंट, जल्दी से आपको मैं चौथी स्टोरी भी करवा देता हूँ, इसके भी आप अहम पॉइंट्स नोट कर लीजिए, तर्जमा नोट कर लीजिए। अहेर एंड ट्रोल्टाइज, टाइटल नोट करें। मैंने बताया था कि एंड और ए वाले जो अल्फाज हैं ये स्मॉल लिखे जा सकते हैं टाइटल में, बाकी कैपिटल आपने करने होते हैं। नाउन और जो एडजेक्टिव होता है ये टाइटल है। वंस देयर लिव्ड ए हेयर एंड ट्रोल्टाइज, एक दफ़ा कछुआ और खरगोश रहते थे। स्टूडेंट्स, आपको स्टोरी का एक और असूल बताता चलो, ये जितने भी नाउन हैं, जैसे हेयर एक नाउन है और टर्टाइज कछुआ एक नाउन है, ये जब पहली बार इनका जिक्र आया तो इसमें के साथ ए आएगा। अब आगे कहानी में जितनी बार भी ये हेयर और टर्टाइज आएंगे, इनके साथ हमेशा दा लगा होगा, आपने लगाना है, क्योंकि ये वो हेयर और टर्टाइज बन जाएंगे जो अंडर रेफरेंस हैं, ख़ास हो गए हैं, जो स्टोरी वाले हैं। दैट्स वाई दे वर फ्रेंड्स, वगैरह दोस्त थे। बट द हेयर वॉज प्राउड विद फास्ट स्पीड, लेकिन खरगोश को अपनी फास्ट स्पीड यानी तेज़ रफ्तारी पर नाज था, फ़ख्र था। द हेयर ऑफन लाफ्ट, खरगोश अक्सर ही हंसता था। लाफ एट होता है बेटे मजाक उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, तमस्कर उड़ाना। लाफ्ट एट द स्लो स्पीड ऑफ द टर्टाइज, वो कछुए की स्लो स्पीड पे हंसता था। वन डे द टर्टाइज गॉट एंग्री, एक बार उस कछुए को गुस्सा आ गया। गेट एंग्री, गुस्सा आना होता है, तप चढ़ जाना, गुस्से में आ जाना, गेट एंग्री, सेकंड फ्रॉम गॉट एंग्री आएगा। ही चैलेंज द हेयर, उसने खरगोश को चैलेंज कर दिया टू रन रेस, के रेस लगा ले विद हिम, उसके साथ। उसने अपने साथ रेस लगाने का चैलेंज कर डाला। द हेयर एक्सेप्टेड द चैलेंज, और खरगोश चूँकि प्राइड करता था, फ़ख्र करता था, उसे नाज था अपनी तेज़ रफ्तारी पर, इसलिए उसने फ़ौरन ही चैलेंज कबूल कर लिया। एडवांस का माना फ़ौरन होता है। दे डिसाइडेड द विनिंग पोस्ट, उन्होंने जीतने वाला मुकाम भी तय कर लिया। डिसाइडेड का माना तय कर लिया। एंड द रेस स्टार्ट, और रेस शुरू होगी। द हेयर रैन, खरगोश दौड़ा, वेरी फास्ट, बहुत तेज़ रफ्तारी से। सोनी वाज आउट ऑफ साइट, और जल्दी वो आउट ऑफ साइट हो गया, नज़रों से ओझल हो गया। ऑन द वे, रास्ते में द हेयर सा कूल शेडी ट्री, खरगोश ने कूल शेडी ट्री देखा। ही डिसाइडेड टू टेक सम रेस्ट, उसने कुछ आराम करने का फैसला किया। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि द टॉर्टस वुड बी फार बैंड, के कछुआ तो भी बहुत पीछे होगा, कछुआ तो भी बहुत वुड बी फार बिहाइंड। ये वुड वेल शेल का पास्ट होता है, दैट्स में वुड इस्तेमाल करेंगे। वुड बी फार बिहाइंड, अभी बहुत पीछे होगा। थिंकिंग दिस, यही सोच जहन में रख कर या यही सोचते हुए, ही ले डाउन, वो लेट गया। ये लाई की सेकंड फॉर्म ले डाउन है, स्टूडेंट याद रखें, लाई का माना लेटना होता है, LIE लाई। तो ले डाउन, वो लेट गया, एंड फेल एस्लीप, और गहरी नींद में चला गया। ऑन द अदर हैंड, अब दूसरी जानब देखते हैं हमारी कहानी का जो दूसरा कैरेक्टर है, जो कछुआ है। द टॉर्टस कंटिन्यूड, उसने जारी रखी स्लो बट स्टेडी मूवमेंट, अपनी स्लो लेकिन मुस्तकिल मजाजी वाली मूवमेंट। ऑन द वे, रास्ते में ही साथ हेयर स्लीपिंग, उसने खरगोश को सोते हुए देखा। ही पास्ट बाई हिम साइलेंटली, में चोरी चोरी चुपके चुपके उसके खामोशी से उसके पास से गुजर गया, उसने उसको नहीं जगाया। व्हेन द हेयर वोक अप, जब खरगोश जागा, वोक अप सेकंड में वेकअप किया है, वेकअप की सेकंड में वोक अप,
फ्रॉम ए स्वीट स्लीप, अपनी मीठी नींद से, ही वॉज टू लेट, उसे बहुत देर हो चुकी थी। ही वॉज वेरी अपसेट, वो बहुत परेशान हुआ, बड़ा अपसेट था। ही हैड वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन स्लीपिंग, वो सारा वक्त तकरीबन या बहुत सा वक्त सोने में ही ज़ाया कर चुका था। ही रैन, वो दौड़ा एज फास्ट एज ही कुड, इतना तेज जितना वो दौड़ सकता था। बट व्हेन ही रीच द विनिंग पोस्ट, जब वो विनिंग पोस्ट पे पहुंचा, ही फाउंड द टॉर्टोइस देयर, उसने कछुए को वहाँ पहले से मौजूद पाया। ही वॉज मच अशेम्ड, उसे बड़ी शर्मिंदगी हुई, बिकॉज ही हैड लॉस्ट द रेस, क्योंकि वो रेस हार चुका था। टाइटल है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुस्तकिल मजाजी के साथ चलेंगे तो आप जीत जाएंगे। प्राइड एतफाल गुरूर का सर नीचा होता है। स्टूडेंट्स, एक 5वीं स्टोरी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो की लेंथ फिर ज़्यादा हो जाती है, बच्चे इरिटेट फील करते हैं। 5वीं स्टोरी आपने जो लाजमी तौर पे तैयार करनी वो है अ स्ट्रेंज हैन, एक अजीब व गरीब मुर्गी। अ स्ट्रेंज हैन, अजीब व गरीब मुर्गी, वो जो सोने का अंडा देती थी, वो वाली स्टोरी और उसके टाइटल जो है, उसके रेलिवेंट टाइटल आपने ज़रूर तैयार करने हैं। स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी मॉरल स्टोरीज जो हैं आपको नोट्स की शक्ल में भी दस्तयाब हो सकती हैं। आप मुझसे इसके नोट्स जो हैं वो ले सकते हैं। जो कॉलेज के स्टूडेंट्स मुझसे लाइव क्लासेस लेते हैं वो भी ले सकते हैं। और अगर कोई आउटसाइडर ये नोट्स जो हैं बहुत आसान ज़ुबान में, आपने देखा ये मैंने बनाए हुए हैं, और अगर आप ये बहुत सी आसान ज़ुबान में बनाए गए जो है वो नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको ये नोट्स भी दस्तयाब होंगे। होपफुल स्टूडेंट्स के हमारी आज की जो वीडियो है वह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी और आप इससे ज़रूर इस्तेफ़ादा करेंगे। और आप इसको लिख कर याद कीजिए, 3 से 4 दफ़ा आपको हर स्टोरी लिख लेनी चाहिए। और इसमें जो मैंने अहम पॉइंट्स बताए हैं आप उसको मद्देनज़र ज़रूर रखें। ओके डियर स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।